हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईक्यू। आज है 20 मई 2020 और आज हम आपको 20 मई 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं सभी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग निकाला गया है जो कि लिपुलेख दर्रा से होकर जाता है। वह कौन से राज्य से होकर जाता है या लिपुलेख दर्रे से होकर जाता है? तो वह नवीन मार्ग है, वह किस राज्य से होकर निकलता है? कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले क्या था कि पहले चीन के अंदर होते हुए चीन के तिब्बत वाले क्षेत्र से होते हुए कैलाश मानसरोवर के अंदर जाया जाता था। तो अब क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अब कुछ रास्ते को चेंज किया गया है, नवीन मार्ग खोजा गया है और उसमें क्या किया गया है, उत्तराखंड से होते हुए एक नया मार्ग चालू किया गया है, जिससे क्या है, तिब्बत के अंदर जो पहले ज़्यादा टाइम लगता था या डिस्टेंस कवर होती थी उसको क्या किया गया है, कम किया गया है और अब कम समय के अंदर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा की जा सकती है। तो इसका आंसर कौन सा है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे किस दिन मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस यानी हम जो भी दूर संचार से संबंधित है, इंटरनेट है, इसके अलावा जैसे न्यूज़ वगैरह है, इसके अलावा हम जो पेपर पढ़ते हैं, सामाजिक सूचना यानी इन्फॉर्मेशन जो भी मिलती है हमें, उसके उपलक्ष्य के अंदर उस दिन को याद करने के लिए एक दिन मनाया जाता है, उसी को बोलता है विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस। तो यह किस दिन मनाया जाता है? ये क्या मनाया जाता है? 17 मई को। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि समाज के अंदर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी सूचना के क्षेत्र में, इंटरनेट के क्षेत्र में है, उसका यूज करते हुए सामाजिक सुरक्षा है और सामाजिक विचारधारा उसको बदल सके, सामाजिक जीवन को, शैली को बदल सके, उसको उपयोग में ला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में अब नाबालिग अपराधी को मौत की सजा नहीं दी जाएगी? यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस देश के अंदर पहले नाबालिग व्यक्ति जो भी थे, बच्चे थे, 14 साल से छोटे उम्र के, 18 साल से उम्र के, जिनके जो भी बच्चे होते थे उनको क्या थे, पहले मौत की सजा दी जाती थी। लेकिन अब इस देश ने अपने कानून के अंदर बहुत कुछ बदलाव कर रहा है, क्योंकि क्योंकि इस देश ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है, उसके साथ साथ में बदलाव कर रहा है, तो कुछ इम्पोर्टेंट सी होती है इसके। तो इसलिए कौन सा देश है ये? सऊदी अरब। कौन सा है? सऊदी अरब। सऊदी अरब ने अभी एक नियम लागू और किया गया था कि यह महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे पहले महिला ना तो घर से निकल सकती थी, सिर्फ ओनली घर पे काम कर सकती थी, इसके अलावा ना ही कोई फिल्मों में काम कर सकती थी। इसलिए इस देश ने, सऊदी अरब ने, अपने जो भी नियम कानून है उनमें बदलाव करना स्टार्ट कर दिया है। पहले नाबालिग मौत की सज़ा थी, इनको दी जाती थी, अब इनको नहीं दी जा रही है जब तक कि 18 साल से ऊपर उम्र नहीं होती है। और महिलाओं के लिए इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पोर्टल खोला है। इसके अलावा महिलाओं को वर्क करने के लिए, कहीं भी काम करने के लिए भी अलाउ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य के सभी जिलों में आईपीसी की धारा 144 को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो यह कौन सा राज्य है? यह राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यह नियम लागू किया है कि राज्य के अंदर कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रखते हुए सभी जिलों के अंदर, जितने भी जिले हैं सभी जिलों के अंदर धारा 144 लागू होगी। और धारा आईपीसी की धारा 144 क्या कहती है? इसके अंदर 5 व्यक्ति एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इसलिए 5 व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। तो कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग चल रही है उसके अंदर मैक्सिमम लोगों को बचाया जा सकता है या उपकरण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने मिलकर, ये नहीं है यहाँ पे, क्या है? प्राधिकरण ने मिलकर, ने है यहाँ पे,
ने मिलकर किसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है? भारतीय बैडमिंटन संघ, बैडमिंटन जो भी है, इंडियन बैडमिंटन यूनियन है उसने, और भारतीय खेल प्राधिकरण यानी इंडियन स्पोर्ट अथॉरिटी ने मिलकर एक एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसकी अध्यक्षता किसके नेतृत्व में, यानी जिसके नेतृत्व में इसको ऑनलाइन खेल है उनकी शुरुआत करवाई विकास कार्य कोच के द्वारा। तो यह कौन है? पुलेला गोपीचंद। कौन है? पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद कौन है? बैडमिंटन के कोच हैं। कौन है? बैडमिंटन के कोच साइना नेहवाल और दीपिका के दोनों के क्या हैं? ये कोच हैं बैडमिंटन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक यानी विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड WTO, क्या? WTO, इसके द्वारा विश्व स्वास्थ्य WHO की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? किस शहर में किया जा रहा है? इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा के अंदर इसका उद्घाटन विश्व स्वास्थ्य का आयोजन किया जा रहा है। और ये किसके द्वारा हो रही है? यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो रही है। किसकी अध्यक्षता में हो रही है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एग्रेब्रेयसस की अध्यक्षता के अंदर इसकी क्या करवाई जा रही है? मीटिंग करवाई जा रही है। ये मीटिंग क्यों करवाई जा रही है? क्योंकि इसके द्वारा जो भी WHO के सस्पेंस चल रहा है, WHO के प्रावधानों के ऊपर या मापदंडों के ऊपर जो भी कुछ चल रहा है उसकी निष्पक्ष जांच करवाने के लिए 62 कंट्रीज ने मिलकर एक अध्यादेश किया है जिसके अंदर वो चाहते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के विश्व स्वास्थ्य संगठन की निष्पक्ष जांच और जांच की जाए कि इनका कोरोना वायरस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की जो रोकथाम के लिए जो भी गाइडलाइन जारी की गई है वो कहीं गलत तो नहीं है। इसके अलावा भारत का भी WHO की तो उसके अंदर 10 देशों के पैनल के अंदर भारत का भी इसके अंदर चुनाव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। क्या मनाया जाता है? 16 मई को। और डेंगू के क्या क्या लक्षण हैं? डेंगू के लक्षण क्या क्या हैं? डेंगू के लक्षण हैं बुखार आता है, सिर दर्द होता है, जी मचलाता है या शरीर पे फुंसियाँ हो जाती हैं। और ये किस मच्छर के कारण फैलता है? मच्छर का नाम क्या है? एडिज एजिप्ट मच्छर। क्या है? एडिज एजिप्ट मच्छर के कारण क्या फैलता है? डेंगू फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो सुचारू रूप से चालू करने के लिए राष्ट्रीय गवर्नमेंट ने मानी भारत सरकार ने एक विशेष रूप से पैनल लॉन्च किया है जिसके अंदर एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अंदर 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को 1 से 12 तक की क्लास के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास मिलेगी। क्या होगा? ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अंदर क्या होगा? 1 से 12 तक के सभी कक्षाओं के तो लेक्चर मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा जितने 11th में 12th के अंदर वर्ग हैं, क्या है, क्लास अलग अलग सेक्शन होते हैं, उनकी भी स्पेशल क्या होगी? क्लास लगेगी। प्रत्येक वर्ग की अलग अलग क्या करेगी? क्लास लगेगी। और उसके अंदर प्रत्येक क्लास के लिए एक क्या होगा? स्पेशल चैनल होगा। क्या होगा? चैनल होगा। और वो चैनल DTH, डिश TV, स्काई, टाटा स्काई, इसके अलावा जितने भी प्रोवाइडर हैं टीवी के
उन सभी के ऊपर उनका क्या होगा, स्पेशल चैनल मिलेगा। इसके अलावा इसको क्या करेंगे, ऑनलाइन भी यदि हम डायरेक्ट फेस टू फेस प्रोवाइड में जो भी कुछ भी एजुकेशन के सिस्टम में फेस टू फेस भी क्लास लेना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, इस स्काइप के द्वारा उनको क्या किया जाएगा, क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इसके अंदर जितने भी टीचर हैं, जितने भी अध्यापक हैं, वो भारत के टॉप 100 एजुकेशन संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, उनके द्वारा क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यह कौन सी कार्यक्रम है, यह प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम के तहत ये सब काम किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम के तहत ये किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल लॉन्च की? किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल लॉन्च की? यह मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। इसके द्वारा लोगों को, जो भी प्रवासी मजदूर हैं वो अपने घर पे जा रहे हैं, तो राज्य के अंदर जितने भी प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं या जा रहे हैं, यदि उनके पैरों के अंदर स्लीपर या जूते नहीं हैं तो मध्य प्रदेश की सरकार उनको पहनने के लिए चप्पल व जूते प्रोवाइड करवाएगी। इसलिए इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार ने क्या चरण पादुका पहल लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है? यानी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलेरेटर। हम सभी को पता है कि आज के टाइम में इंटरनेट का युग है। इंटरनेट के अंदर जितने भी मेलवेयर यानी वायरस आते हैं, वायरस या हैकिंग होती है, वो सब क्या होता है, उन सब को रोकने के लिए यदि वो सब रुक जाते हैं तो स्टार्टअप मैक्सिमम ग्रोथ करता है। जबकि स्टार्टअप की साइट वगैरह हैक हो जाती है, तो इसके लिए क्या होता है, किस राज्य ने अपने में भारत का पहला राज्य है जिसने स्टार्टअप के लिए पहली बार साइबर स्पेस एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है। क्योंकि यह साइबर स्पेस एक्सेलेरेटर लॉन्च करने से वहाँ के जो भी स्टार्टअप हैं उनको क्या मिलेगी, सब मैक्सिमम से मैक्सिमम मदद मिलेगी। इसलिए ना तो उनके डेटा हैं वो हैक होंगे और ना ही कोई प्रॉब्लम होगी, और निष्पक्ष जांच होगी, भाई कौन उनकी साइट को हैक कर रहा है उसके लिए निष्पक्ष होगा। तो ये कौन से राज्य सरकार ने किया है, कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है। और कितने स्टार्टअप्स के लिए किया है इन्होंने, यह 21 स्टार्टअप, क्या है, 21 स्टार्टअप के लिए इन्होंने ये किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह भारत का पहला स्टार्टअप के लिए लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो कौन सा है राज्य, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे किस दिन मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे किस दिन मनाया जाता है? ये किस दिन मनाया जाता है, 17 मई को। कब मनाया जाता है, 17 मई को। इसके अंदर क्या होता है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। इसके अंदर क्या होगा, जैसे लोगों को क्या होता है, हाई बीपी हो जाता है, तो उसके अंदर ब्लड प्रेशर है वह लो होता है या कम होता है। तो यहाँ पे कौन सा है, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हाई होता है। यहाँ पे क्या होता है, सभी लोगों को अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना है और देखना है कहीं उन पे ये प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं। इसके लिए इन्होंने लागू किया है कौन से दिन को, 17 मई को लॉन्च विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। इसके लिए क्या होता है, 2017 के अंदर रिपोर्ट जो आई थी उसके अंदर पाया गया था कि वर्ल्ड के अंदर, यानी भारत के अंदर भारत में हर 8 में से एक व्यक्ति उच्च रक्तचाप के द्वारा, हाई ब्लड प्रेशर के द्वारा मरता है। हाई ब्लड प्रेशर से मरता है और हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसकी वजह से वो उसको मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने
किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? कौन सी राज्य सरकार है जिसने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा लॉन्च की है? तो यह कौन सा है? राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने क्या लॉन्च किया है? जो भी इंडियन गवर्नमेंट में, इंडियन आर्मी के अंदर यानी सशस्त्र सेनाओं के अंदर जिन्होंने भी शौर्य चक्र प्राप्त किया है, क्या है, ये सभी के लिए लागू नहीं है, जिन्होंने भी सशस्त्र सेनाओं के अंदर शौर्य चक्र प्राप्त किया है, उन सैनिकों को राजस्थान के अंदर फ्री निःशुल्क बस सेवा लॉन्च की है। इसमें कितने मेंबर हैं? कुल 770 सैनिक हैं जो इस योजना का लाभ उठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की? सुपर अर्थ क्या है? एक ग्रह है। यह एक क्या है? ग्रह है। सुपर अर्थ क्या है? ग्रह है जहाँ पे आप जैसा हमारी धरती है या पृथ्वी है, तो वैसा का वैसा वातावरण उसके ऊपर क्या हुआ है? मिला है। किसके वैज्ञानिकों को? किस देश के वैज्ञानिकों को? न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने। और नासा ने बोला है कि जिस हिसाब से सुपर अर्थ है वैसे ग्रह ब्रह्मांड के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। क्या है? बहुत ज़्यादा हैं। और वहाँ पे मैक्सिमम क्या होता है? कहीं ना कहीं रहने की, मानव के अनुकूल रहने की क्या मिलती है? सुविधा मिलती है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आज आप इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक। इसके अलावा जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम यदि आपको पसंद आता है, आपके काम आता है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और उनको भी लाभ पहुंचा सकते हैं। थैंक यू।